ऐसे प्रश्न सीटेट कई बार रिपीट करता है। देखा जाता है कि आपको हर एक पेपर में एक ऐसा सवाल ज़रूर मिलता है। अगर आप इसको जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं जब देखते हैं तो देखने में तो बहुत ज़्यादा लेंथी लगता है, जिसके कारण ये लगता है कि बहुत कठिन है और हम इसको छोड़ के चले जाते हैं। बट अब इसको आप छोड़ के नहीं आना है। अगर आपके प्रश्न में आता है तो आपको इसको करके आना है, किसी भी तरीके से इसको छोड़ना नहीं है। तो बहुत सरल होता है, बस इसको है कि एक बार अच्छे से समझ लो। मतलब आपको 1 मिनट का टाइम देके इसको अच्छे से पढ़ना है। बिल्कुल सरल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपको किलोग्राम ग्राम में ये पता होता है तो किसी भी तरीके से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है वो ये है कि संजय ने 1/2 किलोग्राम टमाटर, 1 किलोग्राम आलू और 1/2 किलोग्राम गाजर और 250 ग्राम मिर्च, 6 नींबू खरीदे। उसने दुकानदार को 200 रुपये का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। मतलब ये पूछ रहा है कि संजय ने मतलब टमाटर, आलू, गाजर, मिर्च और नींबू खरीदे और दुकानदार को उसने 200 का नोट दिया। तो उसे ये बताओ कि कितने रुपए दुकानदार वापस करेगा। एक तरफ आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि जो सब्जी यहाँ से खरीदी उन सब्जियों का यहाँ पर रेट दे रखा है। तो रेट के अनुसार हम तुरंत इसको निकाल देंगे और निकालने के लिए आपको यही है कि बस आपको किलोग्राम और ग्राम में अंतर करना आना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पहला दे रखा है कि संजय ने 1/2 किलोग्राम टमाटर खरीदे। हम अगर बात करें 1/2 किलोग्राम टमाटर, इसको हम लिख सकते हैं 500 ग्राम भी, यानी कि 500 ग्राम। 1/2 किलोग्राम और 500 ग्राम सेम, दोनों चीज़ें एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। किसका रेट है ये? टमाटर। ये जो रेट है ये किसका है? टमाटर का। तो टमाटर की बात करें तो इसमें दे रखा है 40 रुपये किलोग्राम और यहाँ कितना है? आधा किलो। ये आधा किलो है। तो अगर 1 किलो 40 का है तो आधा किलो कितने का हो गया? 1/2 किलोग्राम कितने का हो गया? तो 1/2 किलोग्राम हो गया 20 रुपये का। अब दूसरा क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम आलू, यहाँ पे दे रखा है 2 किलोग्राम आलू का रेट कितना? 25 रुपये। उसने आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए 2 किलोग्राम लिख दिया, बट आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर 2 किलो 25 रुपये का तो 1 किलो कितने का होगा? 12.5 का। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम क्या है? आलू। तो 25 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 का आधा हो जाएगा 12.5। आलू का रेट हो गया 12.5 1 किलोग्राम। ठीक है। अब बात करें कि वो कह रहा है कि 1/2 किलोग्राम गाजर, यानी कि आधा किलो गाजर बोल रहा है। इसको हम 1/2 लिखें 2 किलोग्राम, या इसको भी हम 500 ग्राम लिखें, सेम एक ही चीज़ है। और क्या है? गाजर। तो यहाँ उसका रेट दे रखा है 250 ग्राम, गाजर का रेट कितना दे रखा है? 20 रुपये। और यहाँ कह रहा है कि 500 ग्राम। तो 250 ग्राम का अगर 20 रुपये है तो आधा किलो का कितना हो जाएगा? आधा किलो का हो जाएगा 40 रुपये। यानी कि 250 ग्राम गाजर हमें मिल रही है 20 रुपये की। तो 250 का दूना 500 होता है, 500 ग्राम का कितना हो जाएगा? 40 रुपये। अब क्या कह रहा है कि 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम मिर्च। यहाँ मिर्च का रेट आपको पता है कि जो मिर्च का रेट है 100 ग्राम मिर्च का रेट 10 रुपये है। तो आपको पता करना है कि 250 ग्राम का कितना हो गया। 100 का 10 है तो 200 कितना हो गया? 20। और फिर उसके बाद में 50 ग्राम और उसमें ऐड कर दो तो उसका कितना हो गया? 5। तो टोटल कितना रुपये हो जाता है? 25 रुपये हो जाता है। आप क्या कह रहा है कि 6 नींबू खरीदे। कितने नींबू खरीदे? 6 नींबू खरीदे। तो नींबू अगर 6 खरीदे तो सबसे पहले हम निकाल ले रहे हैं। जैसे कि मान लो 4 नींबू का जो रेट है वो कितना है? 10 रुपये। तो हम 1 नींबू का निकाल ले रहे हैं, 1 नींबू का रेट निकाल ले रहे हैं पहले। 1 नींबू का रेट। तो 1 नींबू का रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 4 से डिवाइड कर देना है, यानी कि जो 10 रुपये हैं हमें ऊपर रखना है और नींबू हमें नीचे रखना है। तो 4 दूना 8, यहाँ 2 बचा तो 5, 4 पंजे 20। तो 2.5 रुपये, यानी कि 1 नींबू 2.5 रुपये का हो गया। यहाँ कितने नींबू बोले? 6 रुपये के। तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 पंजे 30 का 0 और 6 दूना 12, 12 दो कितना हो गया? 14। 6 पंजे 30 का 0 और 6 दूना 12, 12 और 3, 12 3 कितना हो गया? 15। यानी कि 15 रुपये के 6 नींबू हो गए। तो अगर हम बात करें 6 नींबू का रेट पूछा था, 6 नींबू। तो अब इसको आपको ऐड करना है, कितना हो गया? तो पहले पॉइंट है तो हम सीधे 0.5 रख देंगे, यहाँ पर 0.5 रख दिया। अब उसके बाद में 5 2 7,
7 रख देंगे, सॉरी 5 2 7, 7 5 कितना हो गया 12, 12 का कितना रख देंगे 2, 12 का 2 और एक कैरी बचा, 4 2 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 और 1 11, कितना हो गया 11, यानी कि 112.5 कितना हो गया 112.5 टोटल निकल के आया। अब 112.5 निकल के आया और नोट कितने का दिया था 200 रुपये का नोट दिया था। तो जब 200 रुपये का नोट दिया तो हम 200 में से 112.5 को माइनस कर देंगे। 200 रुपये का नोट दिया था जिसमें से हमें 112.5 माइनस करना है। अब आपको पता है 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो पहले यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 10, फिर यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ फिर 10, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ कितना होगा 10, 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ कितना 9, 9 में से 2 गया कितना बचा 7, फिर उसके बाद में यहाँ 9, 9 में से 1 गया कितना बचा 8, यहाँ तो 1 बचा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो कितने रुपये वापस करना पड़ेंगे 87 रुपये 50 पैसे। कितने रुपये वापस करने पड़े 87 रुपये 50 पैसे, इतना आंसर आया। तो इस तरीके सवाल सॉल्व करने के लिए बस आपको यह है थोड़ा सोचने समझने की ज़रूरत है कि उसमें क्या क्या रहा है। अगर आप इतना समझ गए तो सवाल को ईजिली तरीके से सॉल्व कर लोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको हर एक वीडियो में 4-5 मिनट की एक वीडियो होगी उसमें आपको एक सवाल अच्छे से 1 नंबर आपका पक्का करा के जाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप सवाल को करना सीख गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो सके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।